Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. मैंने कितना वेट ऑलरेडी पुट ऑन कर लिया 67 to 75 में हो गई समटाइम्स लॉट ऑफ टाइम्स मैं अविनाश को भी नहीं बता पाती हूँ कि मेरे कपड़े अगर मुझे नहीं आ रहे हैं या मेरे साथ क्या हो रहा है, वो सिर्फ एक फीमेल ही समझेगी क्योंकि इतने इंजेक्शन आपने 20 इंजेक्शन आप ले रहे हो, एक आईवीएफ में एटलीस्ट 20 इंजेक्शन आपके अंदर जा रहे हैं। मैंने कहा ये पागल हो गया है ये कैसी बातें कर रहा है। एकदम से आप मुझे लोगों के बीच में छोड़ दोगे ना तो मैं टाइम लेती हूँ, मतलब मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ एकदम से लोगों के बीच में जाती हूँ तो। और ऊपर से जब मेरे को नाम था ना, आई नेवर लाइक द नेम सब्सक्राइबर, मैंने आपका नमक खाया है तो आप गोली खा तो ऐसा वाला लग रहा था तो खाया आप तो गोली का। तो मेरे को ये ना बड़ा अटपटा सा नाम लग रहा था, लेकिन ये अटपटा सा नाम ही चटपटा बन गया एंड एवरीबडी लाइक्ड इट। एंड अब जो हमारे पास मेल्स आ रहे हैं वो इतने ऑल ओवर द वर्ल्ड हमको मेल्स आ रहे हैं। Sambhavna Seth and Avinash Dwivedi got into a lovely chat with us and poured their hearts out in a heartfelt conversation with us. Here's everything she has to share. Sambhavna and Avinash, congratulations on your new concept. Tell us in details about the same. बताओ बताओ बताओ। नहीं, अरे बताओ ना, अरे तुम करो। अरे बताओ। जब ये कॉन्सेप्ट ही तुम्हारा है तो तुम करोगे। नहीं, ये एक कॉन्सेप्ट हमारा है और इसका नाम है सब्सक्राइबर मैंने आपका नमक खाया है। ये यहाँ से आया कि जब एक डायलॉग सुना था सरदार मैंने आपका नमक खाया है, तो हमने सोचा कि यार हमें अपने सब्सक्राइबर से मिलना है। लोग जब हमें मिलते हैं सड़कों पर, कैफ़ेज़ में, बहुत प्यार से मिलते हैं, मतलब आंखें नम हो जाती हैं, इतने इमोशनल हो जाते हैं हम लोग। और जिस तरीके से लोग मिलते हैं, जैसे प्यार बांटते हैं, तो काफ़ी लोग ग्रीट एंड मीट करते हैं मिलने के लिए, लेकिन उसमें भीड़ भड़ाका बहुत हो जाता है। तो वी केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट कि हम खुद ही अपने सब्सक्राइबर्स के घर जाएंगे और जाएंगे तो खाना भी खाएंगे। तो वहाँ से ये नाम आया कि बॉन्डिंग और बढ़ जाती है उससे। यहाँ से नाम आया कि सब्सक्राइबर मैंने आपका नमक खाया है, ताकि हम कम से कम अपने सब्सक्राइबर के घर कम से कम 4-5 घंटे रहें, तो एक बॉन्डिंग बढ़े, हम उनके बारे में जान पाएँ, हमारे बारे में जान पाएँ। और एक वन ऑन वन कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है अपने लोगों के साथ जो आपको इतना प्यार करते हैं। और वहाँ से ये आइडिया आया और इसका पहला सीज़न हम लोगों ने किया है और सीरीज़ अमेजिंग रिस्पॉन्स वी हैव गॉट, अमेजिंग रिस्पॉन्स। मतलब हम लोग यही सोच रहे थे कि अगर इस सीज़न में लोगों ने पसंद किया और प्यार मिला हमें, तो हम लोग नेक्स्ट सीज़न ये ज़रूर मतलब अपना मुंबई से बाहर जाएंगे, लाइक ऑल ओवर इंडिया, जहाँ जहाँ हम लोग जा सकते हैं। एंड हम लोग ये शो बनाएंगे दोबारा से, वील कम अप विद द नेक्स्ट सीज़न ऑल्सो। एंड आई एम श्योर कि जिस तरह से प्यार मिला है, वी विल मेक द नेक्स्ट सीज़न ऑल्सो। Any memorable incident from your meet and greet? मैं पहले बताना चाहती हूँ, तो सबसे पहले जो जिनके साथ हमने शूट किया था, दैट वाज अ मुस्लिम फैमिली। आप यकीन नहीं करोगे, जब मुझे उन्होंने जिस तरह से स्वागत किया, वो एक हिंदू कल्चर होता है ना, जिस तरह से मतलब जैसे घर में आप जो प्रवेश कलश रखा हुआ था, कलश में पानी था। बीइंग अ मुस्लिम फैमिली, उन्होंने एकदम हिंदू कल्चर से दुल्हन की तरह संभावना का स्वागत किया। कलश रखा था, कलश को गिराया, फूल डाले, और फिर जाते टाइम विदाई भी एक लाल जोड़ा डाल के, और जो एक शगुन देते हैं हाथ में, वो पैसे देते हुए और संभावना को विदा किया है। सो मेरे लिए बहुत ही एकदम से ऐसी मैं हो गई थी, लिटरली मतलब मेरी आंखों में आंसू थे। वो लोग तो खैर द मोमेंट वी एंटर द हाउस, वो फैमिली पूरी, मतलब उनको कितना टाइम लगा हमको ये सब मतलब बताने में कि अब नॉर्मल हो जाओ, क्योंकि वो इतना रो रहे थे। नाज और नज़ीर उनका नाम था। नाज इतना रोई कि आप आ गए हो, हम मेरे को सबसे ज़्यादा तकलीफ ही हो रही है कि अब आपका जाने का भी टाइम आ जाएगा। सो हम लोग जब बात करना शुरू करते हैं ना, तो विद इन नो टाइम आपको पता नहीं चलता कि 3-4 घंटे आपके कैसे निकल गए हैं। सो जब जाने का टाइम आया ना, तो वो फैमिली की विदाई एंड उन लोगों से जब हम लोग मिल के जा रहे थे ना, लिटरली हम सबकी आंखें नम थी। Did you have any inhibitions when you decided to go ahead with this new concept? If yes, then why did you still decide to go ahead with it? बहुत सारे आए, बहुत सारे बैरियर्स थे दिमाग में कि यार हम किसी के घर जा रहे हैं, हम उन्हें जानते तक नहीं हैं, और जैसा हम वेलकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर वो हुआ ही नहीं, किसी ने हमसे ठीक से बात ही नहीं की, या हम वहाँ पर गए और मतलब ऐसा लगा कि यार ये तो हमने गलत चुन लिया, हमें ये शो का कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी दिमाग में, लेकिन फिर भी उसको पार पाते हुए हमने डिसाइड किया। जब हम पहले सब्सक्राइबर के घर पहुंच भी रहे थे ना, हम लोग 100 मीटर दूर थे, तो संभावना ने कहा अविनाश वापस चलते हैं, मुझे याद है कि वापस चलते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है और हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, किसके यहाँ जा रहे हैं और क्या होने वाला है। नर्वसनेस भी है, एक्साइटमेंट भी है, आई डोंट नो, मतलब मैं बहुत नर्वस थी, बहुत नर्वस। बिकॉज एक वो कहते हैं ना, फियर ऑफ अननोन,
जब आपको नहीं होता कि क्या है आगे, तब आपके अंदर फियर क्रिएट होता है। तो वो इतना ज़्यादा हो गया, लेकिन पहली फैमिली ने जो कॉन्फिडेंस दिया ना, उसके बाद उसके तो बाद मतलब हम लोग काफी मतलब ईज आउट हो गए। Sambhavna, when Avinash came up to you with this idea, what was your reaction? मैंने कहा ये पागल हो गया है, ये कैसी बातें कर रहा है। मैंने कहा मेरे को एकदम से फैमिली के बीच में जाना, और मैं ना बहुत एकदम से आप मुझे लोगों के बीच में छोड़ दोगे ना, तो मैं टाइम लेती हूँ, मतलब मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ एकदम से लोगों के बीच में जाती हूँ। मुझे ये था कि ये कॉन्सेप्ट किसी ने नहीं किया है वो सही है, लेकिन हम भी ना करें तो अच्छा है। तो ऐसा लग रहा था कि क्या करने जा रहे हैं। और ऊपर से जो मेरे को नाम था ना, आई नेवर लाइक द नेम सब्सक्राइबर, मैंने आपका नमक खाया है तो अब गोली खा। तो ऐसा वाला लग रहा था। तो तो खाया अब तू गोली खा। तो मेरे को ये ना बड़ा अटपटा सा नाम लग रहा था, लेकिन ये अटपटा सा नाम ही चटपटा बन गया, एंड एवरीबडी लाइक्ड इट। एंड अब जो हमारे पास मेल्स आ रहे हैं वो इतने ऑल ओवर द वर्ल्ड हमको मेल्स आ रहे हैं कि आप हमारे घर पे आओ और हम लोग आपका स्वागत करना चाहते हैं। एंड अभी तो इतने मेल्स आते जा रहे हैं कि वी आर डिसाइडिंग कि जल्दी आई थिंक विल कम अप विद द नेक्स्ट सीजन। पाकिस्तान से इतनी रिक्वेस्ट आ रही हैं। हाँ, हमें बहुत दिल करता है कि पाकिस्तान जाने का मौका मिले, क्योंकि वहाँ पे बहुत सब्सक्राइबर्स हैं जो कि बेसब्री से वेट कर रहे हैं। आई डोंट नो उसका क्या मतलब वहाँ जाने का रास्ता क्या होगा, पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ अपने पाकिस्तान के ऑडियंस को दैट वी लव यू गाइस। बहुत प्यार मिला आप लोगों से हमें। When you look back at this journey of yours, what is that one thing, according to the two of you, that made your audience connect with you? आई थिंक वो सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं हम दोनों के बैंटर से, कि खिंचाई करते रहते हैं। खिंचाई करते हैं, नहले पे दहला मारते रहते हैं हमारे बीच में, जो डेली हस्बैंड वाइफ की नोकझोंक चलती है, एंड आर डॉग्स। तो ये एक हमारे हर व्लॉग का एक अहम हिस्सा ये तो है ही। उसके अलावा जो ज़िंदगी चलती रहती है वो है ही। आई थिंक नहीं अविनाश, तो एक चीज़ बहुत मिस कर रहे हो। सबसे ज़्यादा जो कनेक्ट कर पाते हैं ये तो सारी चीज़ें हैं ही, किसी कोई तो रीज़न होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बीइंग अ सेलिब्रिटी ऑल्सो, या फिर बीइंग अ नोन पर्सन ऑल्सो, मैं ये कहूँगी कि जैसे उनकी लाइफ में दिक्कतें होती हैं वैसे हमारी लाइफ में भी होती हैं, और हम उसको दिखाते Share हैं, करते हम हैं। उसको शेयर करते हैं। ना कि हम लोग सिर्फ फ्लावरी बातें या फ्लावरी चीज़ें दिखाते हैं या बड़ी लाइफ और लाविश लाइफ। हम लोग बहुत सिंपल लोग हैं और सिंपल ही जीते हैं सब लोग, लेकिन दिखाते कुछ और है। लेकिन हम लोग वही दिखाते हैं हमारी लाइफ में हो रहा होता है, और वैसे ही लोग इसीलिए ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में भी वही हो रहा है, हमारी लाइफ में भी वही हो रहा है। तो ये लोगों को सच्चाई बताना भी ज़रूरी है। ओ हम लोग कुछ है से कुछ नहीं होता, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं है। इससे लोगों को ये भी लगता है कि मतलब एक झूठी धारणा नहीं होती कि भाई इन लोगों की ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है, हम लोग ही गर्त में जी रहे हैं। और वो बराबर लेवल पे लाना अपनी सोसाइटी को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जितनी भी मेंटल इलनेसेस बढ़ रही हैं उसका कारण सोशल मीडिया ही है। क्योंकि आपको लगता है कि जो भी सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहा है उसकी लाइफ तो सेट है, वो घूम रहा है, खा रहा है, गाड़ियाँ खरीद रहा है, हम ही ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो हर हमारे कोई पास ही कुछ नहीं है। झूठी तस्वीर जो सोशल मीडिया पे दिखा रहा है, मुझे लगता है वो थोड़ा सा एक पब्लिक फिगर होने के नाते हमको ध्यान रखना चाहिए हर किसी को, और ऐसी ज़िंदगी दिखानी चाहिए कि जिसमें उतार भी है, चढ़ाव भी है। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो फेलियर भी आ रहे हैं, आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं, आप चीज़ों से जूझ भी रहे हैं, तो आप एक सामने वाले को गलत पिक्चर नहीं देते, और आप सामने वाले को एक हौसला देते हो कि आप भी जिस चीज़ से गुजर रहे हो हम भी गुजर रहे हैं, और लाइफ विल बी बेटर। इंस्पायर करते हो लोगों को कि अगर हम ये सब चीज़ें करते हुए हम पार पा जा रहे हैं, हम लोग लाइफ को जी रहे हैं, तो आप भी जी सकते हो। जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं और आप भी फेस कर रहे हो, तो हम लोग अगर उस प्रॉब्लम से निकल रहे हैं तो आप भी निकल सकते हो। गर्त में ना गिराते हुए दूसरों को उठाना मेरे हिसाब से व्लॉगिंग कहा जाएगा, ना कि सिर्फ अपनी वो चीज़ें दिखाना कि ओ बेबी लाइफ इज सो गुड, हैप्पी, सब कुछ अच्छा अच्छा है। वो कैसे हो सकता है? बीइंग अ ह्यूमन, हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है ना। तो मेरी अगर जैसे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, IVF हुआ, एंड देन आई पुट ऑन सो मच ऑफ वेट, तो मैं कैसे दिखाऊं कि नहीं नहीं सब कुछ एवरीथिंग इज सो गुड, सब कुछ बड़ा अच्छा हुआ? नहीं, कितनी दिक्कतें मुझे आई। मुझे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम ट्रिगर हो गई IVF के बाद। मेरे को रूमेटिक आर्थराइटिस, और उसकी मैं मेडिकेशन ले रही हूँ। तो मैं जब ये सारी चीज़ें जब मेरे साथ हो रही होती है ना, तो मैं कैमरा ऑन करके मैं बोल देती हूँ। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट कनेक्ट्स मी विद पीपल, कि जो मेरे अंदर है वो मैं बता रही हूँ। मेरे अंदर कुछ और चल रहा है, दिखा मैं कुछ और रही हूँ, तो वो गलत है।
सच्चाई दिखाना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट्स व्हाई पीपल विल कनेक्ट विद यू. As public figures, when you decide to go ahead and speak about your life to the audience, do you ever have any kind of inhibitions regarding how will you be perceived? तुम बोलो. नहीं, पहली बार डेफिनेटली आपको लगता है क्योंकि आप कुछ करने जा रहे हो और कुछ बताने जा रहे हो जिसका रिस्पांस या आपको पता नहीं कुछ है भी क्या हो होगा. सकता है, लेकिन फिर आपको ऑडियंस का जब रिस्पांस मिलता है तो आपको समझ में आता है कि नहीं, ऑडियंस ये जानना चाहती है, ये देखना चाहती है और उनको ये चीज़ अच्छी लगती है कि भाई सब लोग एक लेवल पे हैं और वो आपसे ज़्यादा कनेक्ट करती है. तो उसके बाद ये समझ में आया जब ऑडियंस ने हौसला दिया कि नहीं यार, हमको ऐसी फ्लावरी लाइफ नहीं दिखानी चाहिए, जो कुछ हो रहा है वो एग्जैक्टली वैसे ही दिखाना चाहिए. तो अगर आप देखोगे भी तो जो भी इमोशंस भी होते हैं व्लॉग में वो कभी अनरियल नहीं लग सकते, क्योंकि वो जिस मोमेंट पे आ रहे होते हैं उसी टाइम हम सोचते हैं कि इसको एज इट इज़ दिखाया जाए, रॉ एंड रियल. तो शुरू में डेफिनेटली लगता है ऐसा, क्योंकि सबके अंदर आता, लेकिन वही आपको पाथ क्रॉस करना होता है जहाँ आपको लग रहा होता है कि यार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, कहीं मैं और गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा हूँ या जा रही हूँ. तो वो जब आप एक बार पाथ क्रॉस कर लेते हो तो आपको पता चलता है कि आपने जो सोचा था, करेक्ट डायरेक्शन सोचा था, आप करेक्ट जा रहे हो और आप करेक्ट पाथ पे चल रहे हो, इसको आपको फॉलो करना है. Sambhavna, as a woman, how has this entire journey of IVF affected you on the emotional front? And how have you been balancing your work, your emotions, and your life? आई थिंक लास्ट वी डिड अ इंटरव्यू टुगेदर, एंड उसके बाद ये प्रॉब्लम तब तक आईवीएफ की बात कर रहे थे, एंड आईवीएफ के बाद वन फाइन डे सडनली मुझे ऐसा लगा कि मैं उठी हूँ और मैं चल नहीं पा रही हूँ बराबर. मेरे पैर, इफ़ आई कैन शो यू द पिक्चर, मेरे पैर, आई जस्ट शो यू द पिक्चर, तो आप असलियत देखोगे कि मेरे पैर इतने मोटे मोटे सूजे हुए हैं एंड मैं चल नहीं पा रही थी. और मुझे लगा ये क्या हुआ है, सडनली मेरे हाथ ब्लॉक हो गए. एंड मैंने कहा ये मेरे को आर्थराइटिस 15 साल पहले प्रॉब्लम थी, रूमेटिक आर्थराइटिस था मुझे, और वो तब मैं एज भी कम थी, फाइटर नेचर की थी, वो निकल गई चीज़ और उसके बाद वो कभी लौट के नहीं आई. लेकिन आईवीएफ के बाद मेरा जो आर्थराइटिस है वो दोबारा ट्रिगर हो गया, क्योंकि इतने इंजेक्शन आपने 20 इंजेक्शन आप ले रहे हो एक आईवीएफ में, एटलीस्ट 20 इंजेक्शन आपके अंदर जा रहे हैं, हार्मोन्स के, स्टीरॉइड्स के. वो आपकी बॉडी के कौन से पार्ट को कब उजागर कर देंगे, किस प्रॉब्लम को उजागर कर देंगे, आपको पता नहीं है. मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ये मेरे साथ हो जाएगा. एंड द डे इट हैपेंड, आई रिमेंबर आई वेंट टू द डॉक्टर, और मैं इसको सिर्फ ये बता के गई थी कि क्योंकि ये बहुत बिजी था. मैं डॉक्टर के पास से निकली व्हेन ही टोल्ड मी दैट यस यू हैव टू बी ऑन मेडिकेशन. अभी ये मेडिसिन मैं लिख के दे रहा हूँ, एंड लेट्स सी 1 महीने तक देखेंगे. एंड मैं गाड़ी में आई हूँ और मैं व्लॉगिंग कर रही थी कि मैं अभी डॉक्टर के पास से आई हूँ एंड मुझे ये ट्रिगर किया है और ऐसा ऐसा है. एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, और वो जो मेरे इमोशंस थे वो इतने रियल थे. मैं किसी को नहीं बता रही, मैं बात कर रही हूँ, अपनी ऑडियंस से बात कर रही हूँ, और ये मेरे साथ हो रहा है. कितनी और मेडिसिन में लूंगी, मैंने कितना वेट ऑलरेडी पुट ऑन कर लिया, 67 to 75 में हो गई. तो समटाइम्स, लॉट ऑफ टाइम्स मैं अविनाश को भी नहीं बता पाती हूँ कि मेरे कपड़े अगर मुझे नहीं आ रहे हैं या मेरे साथ क्या हो रहा है. वो सिर्फ एक फीमेल ही समझेगी, कि इतना ज़्यादा वेट पुट ऑन करके आप कैसा फील करते हो. इट्स नॉट अबाउट वर्क कि आपको काम नहीं मिलेगा, काम तो वैसे भी नहीं मिल रहा, काम की मुझे कोई चिंता नहीं है. बट पर्सनल लेवल पे यू गो थ्रू सो मच. एक चीज़ करने के लिए आप कितनी सारी चीज़ों से निकल रहे हो, कितनी सारी प्रॉब्लम से आप निकल रहे हो. तो मैं कितनी बार तो मैं अविनाश को भी नहीं ये चीज़ बता पाई कि मेरे कपड़े मुझे नहीं आ रहे, कोई भी जीन्स मुझे नहीं चल रही है, मैं लूज कपड़ों में घूम रही हूँ राइट ना. ऑल्सो द टी शर्ट आई एम वेयरिंग कि मैं लूज कपड़ों में आऊँ, लेकिन ये भी मेरे को थोड़े टाइम के बाद टाइट हो जाती है. तो आप जिन प्रॉब्लम से निकल रहे हो वो आपको बताना ज़रूरी है. ये सच्चाई है, ये सच है. बाकी सब झूठ है कि आईवीएफ हुआ है, प्रोसीजर हुआ है एंड ऑल इज सब कुछ दुनिया में सब कुछ हैप्पी चल रहा है. नहीं, मेरे मेंटल लेवल पे बहुत फ़र्क पड़ा है इस चीज़ से. मेरे वेट इश्यूज से मेरे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हूँ, डाइट करती हूँ, लेकिन कुछ भी रुका नहीं. मेरा वेट ऐसे करके मैं फटी हूँ इस समय. एंड प्लस विद दीज प्रॉब्लम्स जो एक के बाद एक आ रही हैं, इतनी सारी मेडिसिन लेके मैं बैठती हूँ, और ये सब खानी है आपको रोज. मेडिसिन अपना काम करेगी, क्योंकि मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं. कई बार सोचती हूँ कि ये क्या हो रहा है लाइफ में, क्या मेरी हेल्थ इंपॉर्टेंट है या ये इंपॉर्टेंट है कि हमारी लाइफ में बच्चा होना चाहिए. कई बार मैं ये भी सोचती हूँ. मतलब थैंकफुली अविनाश इज विद मी, हमेशा ही इज बीन वेरी सपोर्टिव, लेकिन ये चीज़ तो आपको अकेले झेलनी पड़ती है. मेरी जो सूजन होती है ना हाथों में,
आई विल शो यू माई पिक्चर. आप हैरान रह जाओगे देख के कि मेरे पैर में किस लेवल की सूजन होती है. ना चप्पल आते हैं, ना कोई जूते आते हैं. आप कहते हो पेपराजी के सामने आपको हील्स पहन के आनी है, या लोगों को दिखाने के लिए आप हील्स में आते हो. मैं चप्पल तक नहीं पहन पा रही हूँ, मैं पैर जमीन पे नहीं रख पाती हूँ, मेरे को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है. सो ये रियलिटी है लाइफ की, और ये चीजों से मैं निकल रही हूँ फिलहाल. तो मैं लोगों को क्या बताऊं कि नहीं, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है. अच्छी चलती है, लेकिन साथ में ये सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, और हमको फाइट बैक करना पड़ता है, हमको फाइट करना पड़ता है जहां तक भी हो सके. Sambhavna, like you said, the procedure has been very taxing physically, mentally, and emotionally. During this entire procedure, has it ever happened that you have reconsidered your decision of embracing motherhood? अब हम लोग जब ये प्रोसेस हो रहा था तब तो ये सारी चीज़ें, इश्यूज इतने बड़े बड़े नहीं आए, क्योंकि प्रोसेस जब हो रहा था तब तो हो रहा था. लेकिन अब जब मेरी हेल्थ इस तरह से डिटेरियोरेट हो रही है और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम से मैं निकल रही हूँ, तो वी डू सिट एंड वी डू डिस्कस अबाउट दिस कि क्या वो इतना इम्पोर्टेंट है, क्या ये इतना इम्पोर्टेंस रखता है. आई डोंट नो, अविनाश विल बी एबल टू टेल यू बेटर. वो इम्पोर्टेंट रखता है या आपकी अपनी हेल्थ? क्योंकि कल को बच्चा हो भी जाए, अगर मेरी हेल्थ ही नहीं है, उसके लिए मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, तो उसका क्या फ़ायदा, उस लाइफ का भी क्या फ़ायदा. सो आई थिंक ब्रेस्ट अविनाश कैन टेल यू बेटर. मुझे शुरू से लगता है कि बेबी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इट डिपेंड्स ऑन एवरी इंडिविजुअल कि आप क्या सोचते हो. बिकॉज अगर कोई इंसान ये भी डिसीजन लेता है कि मुझे शादी भी नहीं करनी, तो मुझे लगता है वो भी सही है, क्योंकि आप ज़बरदस्ती गलत इंसान से शादी करने से अच्छा है ना करो, तो आपकी लाइफ बेटर है. सेम वे अगर आपको बेबी है, वेरी गुड, और नहीं भी है, दोनों को मिलकर डिसाइड करना है कि क्या आपको जेन्युइनली ये चाहिए, क्या इतने आप डेस्परेट हो. तो आई फील कि यू ऑलवेज हैव दिस ऑप्शन ऑफ एडॉप्शन. आप हमेशा जा सकते हो, बिकॉज हमारे घर में 4 डॉग्स हैं. वो हमारे बायोलॉजिकल चाइल्ड तो नहीं है, बट हमारा जो उनसे कनेक्शन है वो अलग लेवल का है. तो वो कनेक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो वो अपनी बॉडी को इतने इश्यूज दे के और ये करना, हाँ डेफिनेटली हमने भी एक ट्राई किया जैसे हर कोई करता है, बट वी डिडंट नो कि वो हमारे लिए इतनी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी. तो उसके बाद यू ऑलवेज हैव अदर ऑप्शंस. तो आई थिंक वी कैन गो फॉर देम ऑल्सो. On the lighter note, there have been rumors about you being a part of Big Boss OTT. How would you like to address these rumors? बिग बॉस एक ऐसी चीज है जो जिसके बारे में जब तक आप चले नहीं जाते हो, कोई भी नहीं बोलेगा. कोई भी आप नहीं बोल सकते हो. मैं इस चीज पे तो मैं बिल्कुल नहीं कुछ बोलूंगी. बट यस, बिग बॉस के लिए ये मैं जरूर बोल सकती हूँ कि क्या क्या कह सकते हैं, उन लोगों के लिए एक सॉलिड, मतलब वो रहूंगी टीआरपी. बिकॉज जो मैं कर सकती हूँ, मुझे पता है एक बार जब मैं अंदर चली जाऊं, जो मैं कर सकती हूँ वो बहुत लोग नहीं कर सकते. बिकॉज मैं एकदम ही अलग रूप आ जाता है मेरा, जब झूठ सामने आते हैं मेरे, और मेरे जब वो निकलती हैं ना चीजें, तो वो बड़े रियल निकलते हैं. वो लोगों के लिए, उनके लिए ड्रामा हो सकता है, उनके लिए टीआरपी हो सकती है, लेकिन मेरी वो सच्चाई होती है. लेकिन आई थिंक बिग बॉस के लिए मैं बहुत सही एक क्या कंटेस्टेंट हूँ. Avinash, do you think Sambhavna should be a part of BBOTT? जब वो सीजन 8 में भी गई थी, तो मैंने उसको बहुत समझा के भेजा था कि इस बार थोड़ा सा कोशिश करना कि तुम हाइपर ना हो. लोग तुम्हें कोशिश करेंगे पुश करने की और पिन करने की कि तुम्हारे अंदर से जो इंस्टिगेट करते ही है ना, गुस्से वाली संभावना है वो बाहर आए. तो लेकिन मैंने बहुत समझाया था, लेकिन वो उसका उल्टा हुआ अंदर जाके. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ये ऑफर्स होते हैं ना, इनके बारे में कहना बहुत मुश्किल है. जब ये आपके सामने टेबल पे होता है ना, तब आपके अंदर का असली इंसान निकल के आता है कि आपको क्या चाहिए. जैसे कि एडिक्शन कितना गहरा है ये तब पता चलता है जब आप छोड़ने निकलते हो. तो अभी हम कुछ भी कह दें या वो कुछ भी कह दे कि मैं करूंगी या मैं नहीं करूंगी, जब आपके सामने चीज होती है तब असली डिसीजन निकल के आता है. तो आई कांट से एनीथिंग कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए. Lastly, what would you like to say to your viewers? जिस तरह से आई थिंक मेरी आईवीएफ जर्नी के बाद लोग बहुत ओपन अप हुए हैं मेरे साथ, हमारे सामने बहुत सारे लोग इतना मतलब जो चीज़ नेगेटिव जा सकती थी, इतना ओपनली बोलने के बाद वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव रही है. और बहुत पॉजिटिव नोट पे लोग हमारे सामने आए हैं. ये अब कितने सारे बच्चे लेकर आए हैं कि ये हमारे आईवीएफ से हुआ है. एंड थैंक यू सो मच संभावना फॉर कमिंग आउट ओपनली लाइक दिस. एंड जितना प्यार मुझे अब लोगों से मिला है, हाउ आई विश पहले भी उतना मिला होता. लेकिन जितना भी अब मिल रहा है, मतलब आई कांट आस्क फॉर मोर. एंड आई कैन ओनली थैंक्स एवरीवन फॉर लविंग बोथ ऑफ अस. एंड थैंक यू सो मच. जिस तरीके के लोगों के मेल्स आते हैं हमें इतने लंबे लंबे, कि एक एक छोटी से छोटी चीज़ पे लोग जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं,
इतने लंबे लंबे मेल्स, वो डॉक्टर जिनको कोई नहीं जानता बट वो बहुत अच्छा इलाज करते हैं, इतना लोग सपोर्ट करते हैं, हर तरीके से इतनी हेल्प आती है हमको कि मतलब उसके लिए जितना भी हम ग्रैटिट्यूड दिखाएं वो कम ही है। तो इस लेवल का कनेक्शन कभी लोगों से हो पाएगा ये मैंने सोचा नहीं था, और मैं चाहता हूँ कि इस कनेक्शन को बढ़ाने के लिए और बनाए रखने के लिए हमसे जो कुछ भी हो पाएगा विल डू दैट, और हम रियल और रॉ व्लॉग्स लाने की कोशिश करेंगे, अपनी लाइफ को एज इट इज़ दिखाने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि उन व्लॉग्स के थ्रू बाकियों की लाइफ बेहतर हो सके, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। We hope that you guys enjoyed this chat with them. If you did, do subscribe to us and comment below. Anchal Chaudhary, camera person Babaji, India Forums, Mumbai.